हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। ये जो बीपीएससी द्वारा करवाया गया है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोग 40 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने, और डी ई का ऑप्शन तो आप लोग जानते हैं। तो इसमें से बताइए क्या होगा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेनन ने किया था। किसने? चार्ल्स मेनन ने, मेसन ने। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को खुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल, कालीबंगन, रोपड़, और डी का तो नेचर जानते ही हैं। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कालीबंगन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो बताइए। और डी तो वही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अपने शहर के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। बताइए, 9वें में या 10वें, 11वें, और डी का तो नेचर जानते हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 10वें में गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। भाब्रू, जौगढ़, मस्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मौर्य काल में वार्ता क्या था। वार्ता अधिकारी भ्रमण था, पशुपालन था, कृषि कार्य था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। व्यापार और वाणिज्य, पशुपालन एवं और कृषि, दास प्रथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। 7, 8, 9, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 दासों का उल्लेख करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र में संबंधित था। भू राजस्व, धर्म, न्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 12वीं 14वीं शताब्दी, 13वीं से 15वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, डी ऑप्शन और ई का नेचर तो जानते हैं। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 14वीं और 16वीं शताब्दी को कौन सा काल कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्जागरण काल को माइकल एंजेलो कौन था। पुनर्जागरण का माइकल एंजेलो कौन था। धर्म सुधारक था, तानशाह था, या चित्रकार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था। अवंती था, भांड था, सिंहनाद था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, भास्कर वर्मन ने राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा। किसे भेजा था? माधवगुप्त को, सर्वकेतु को, हंसबेग को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भास्कर वर्मन ने किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट या भाट कहलाता है। राजस्व, सैन्य, पुलिस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया है? राजा राज प्रथम, विजयलय, प्रांतक प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट, जॉन के, अब्राहम डार्बी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो किया था वह था कौन? ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन के ने किया था। ठीक है, तो किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? 1826, 1829, 1833, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफन ने रेलवे चलाई थी वह समय था कौन सा? इसमें से कोई नहीं था। ठीक है, इसमें से कोई नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं। 19 का कह रहा है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? डेविड रिकार्डो, मैकियावेली या एडम स्मिथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो रचना किए थे वो रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ थे। कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, टाइद क्या था? नमक कर था, कृषि कर था, धार्मिक कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइड जो है क्या था? धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने, वॉल्टेयर ने, रूसो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी जो है किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। किसने? रूसो ने लिखा था। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कॉर्सिका में, एल्बा में, सेंट हेलेना में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्सिका में हुआ था। जो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है कॉर्सिका में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? डिड्रो ने, रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? मॉन्टेस्क्यू ने। क्वेश्चन नंबर 24 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 50,000 जीतल पे, 1 लाख जीतल, 2 लाख जीतल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। कितने में? 1 लाख जीतल में। ओके, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? 1227, 1228, 1229, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा की मान्यता जो प्राप्त हुई थी वह हुई थी 1229 में हुई थी। कब? 1229। तो किस वर्ष के शासनकाल में एक नया पद नाइब मुमलिकत सृजित किया गया था? बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन महमूद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नाइब ए मुमलिकत सृजित किया था उसका किसने किया था ये बताना है। तो बहराम शाह ने एक नया पद सृजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? अमीर शिकार, अमीर हाजिब, खास द्वार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बलबन को सर्वप्रथम जो खासदार दायित्व के निर्वहन हेतु किया गया था। किसके? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था ना अपने जीवन काल में ही मकबरा बनवा लिया था? तो उसका क्या नाम है?
उसका नाम है इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? गोंडवाना, गुजरात, असीरगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अकबर की जो अंतिम विजय थी जो वह थी असीरगढ़ की जो विजय थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? ठीक है, तो आगरा में करवाया था, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इबादत खाना का निर्माण जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध में जो मुगल शासक था वह था कौन? आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? हालवेल, वेसिनटार्ड, क्लाइव, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेसिनटार्ड था। कौन सा? बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कौन था? वेसिनटार्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 कह रहा है कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था, हालवेल था, वेरेलिस्ट था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। कौन था? एलिस था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि फैजाबाद, जिसे अयोध्या नाम से जाना जाता है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां, लियाकत अली, मौलवी अब्दुल्ला, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अब्दुल्ला ने नेतृत्व किया था अयोध्या से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था, रिपन था, करजन था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1907, 1909, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1907 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। ओके, तो किस वर्ष मुजफ्फर बम कांड हुआ था? 1907, 1908, 1909, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। 1908 में मुजफ्फर बम कांड हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयं सेवियों ने प्रतिभाग किया था? 98, 78, 87, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 78 स्वयं सेवियों ने प्रतिभाग लिया था। और गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में, अटलांटा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ये था 40 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।